एक बार एक किसान ने अपने पड़ोसी को बातों बातों में बहुत भला बुरा कह दिया। बाद में उसे अपनी गलती का एहसास होते हुए भी शर्म से वो माफी ना मांग पा रहा था। अंत में वो इस पश्चाताप के लिए एक संत के पास गया। उसने संत से अपने शब्द वापस लेने का उपाय पूछा। संत ने उपाय के रूप में किसान से कहा, तुम खूब सारे पंख इकट्ठा कर लो और उन्हें शहर के बीचों बीच जाकर रख दो। किसान ने ऐसा ही किया और फिर संत के पास पहुंच गया। तब संत ने कहा, अब जाओ और उन पंखों को इकट्ठा करके वापस ले आओ। किसान वापस गया, पर तब तक सारे पंख हवा से इधर उधर उड़ चुके थे और किसान खाली हाथ संत के पास पहुंचा। तब संत ने उससे कहा कि ठीक ऐसा ही तुम्हारे द्वारा कहे गए शब्दों के साथ होता है। तुम आसानी से इन्हें अपने मुख से निकाल तो सकते हो, पर चाहकर भी वापस नहीं ले सकते। ये कहानी एक गहरी आध्यात्मिक शिक्षा प्रदान करती है। इसका मुख्य संदेश यह है कि हमारे शब्दों का प्रभाव बहुत गहरा और स्थायी हो सकता है। जब हम किसी के प्रति कटु या अपमानजनक शब्द कहते हैं, तो वे शब्द उस व्यक्ति पर गहरा प्रभाव डाल सकते हैं और उस प्रभाव को मिटाना या वापस लेना लगभग असंभव हो जाता है। आध्यात्मिक महत्व। 1. शब्दों की शक्ति। यह कहानी हमें याद दिलाती है कि हमारे शब्दों में ऊर्जा और शक्ति होती है। वे न केवल दूसरों के मनोभावों को प्रभावित करते हैं, बल्कि हमारे कर्म और हमारे आसपास की दुनिया को भी आकार देते हैं। 2. सोच समझकर बोलना। हमें यह सिखाया जाता है कि बोलने से पहले विचार करना चाहिए। हर शब्द एक बीज की तरह है, जो या तो सकारात्मकता का पेड़ बन सकता है या नकारात्मकता का जहर फैला सकता है। 3. क्षमा और पछतावा। गलती स्वीकार करना और माफी मांगना महत्वपूर्ण है, लेकिन यह समझना और भी जरूरी है कि माफी के बावजूद नुकसान पूरी तरह से नहीं मिटाया जा सकता। 4. आत्मसंयम और ध्यान। यह कहानी हमें आत्मसंयम और अपने विचारों व भावनाओं पर नियंत्रण रखने की शिक्षा देती है। यदि हम ध्यानपूर्वक और दयालुता से बोलें, तो हम दूसरों को खुशी और प्रेम प्रदान कर सकते हैं। यह कहानी हमें हमारे कर्मों और शब्दों की जिम्मेदारी लेने और उनके दीर्घकालिक प्रभावों को समझने की प्रेरणा देती है। इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाना न भूलें।